तो जितने भी लोग ये सोचते हैं बागेश्वर धाम के बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके बारे में मतलब खिलाफ वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा झूठ बोलते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंडवाद फैलाते हैं, लोगों में विषमता फैलाने का काम करते हैं, यानी किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इस तरीके से लोग बोलकर उनके खिलाफ होते जा रहे हैं और ये बोलते हैं कि ये झूठा पर्चा निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, यानी कि इस तरीके से जितने भी लोग सोचते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा टोटली फर्जी या फ्रॉड करता है, झूठा पर्ची निकालता है, तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल अपनी शिक्षा का गलत यूज नहीं कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर दिव्य शक्ति होगा, दिव्य दृष्टि होगा, वो इंसान कभी गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन ये बात अंधभक्तों को समझ में नहीं आती है। चलो मानते हैं कि गुस्सा कर लेगा, इट्स अ नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, गुस्सा करना है तो ह्यूमन नेचर है, बट वो किसी को गाली नहीं देगा, ये भी मान लेते हैं। बट किसी भी एक दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेगा, मुस्लिम और दूसरे धर्मों की बुराई करता है, चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है। बट गाली देता है, ये इसे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। जब वो गाली दिया ना, ऐसा बहुत सारा उसका वीडियो पड़ा है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत गंदा गंदा गाली दिया, ठीक है। किसी को बोलता है कि गांड में उसकी अगरबत्ती पिल देंगे, किसी को बोलता है कि मतलब उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, किसी को बोलता है कि उसकी औकात नहीं है, ये वो मतलब डिस डैश शब्दों का यूज़ करता है, बहुत ही गलत शब्दों का यूज़ करता है, ठीक है। तो अंधभक्तों से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस या माइंड है तो जरा सोचो कि जिसके ऊपर दिव्य शक्ति होगा क्या वो गुस्सा करेगा, एक दूसरे को गाली देगा। चलो ये बात मैं मान लेता हूँ, होता है, लेकिन आप धार्मिक ग्रंथ को पढ़ेंगे, चाहे गीता हो, पुराण हो, बाइबल हो या फिर कुरान हो, ठीक है, वहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप दूसरे धर्म की बुराई करते हैं तो यहाँ पर आप टोटली गलत है, क्योंकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आप दूसरे धर्म की बुराई करें। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बोलता है कि उसके ऊपर किसी बालाजी का आशीर्वाद है, यानी कि हनुमान जी का आशीर्वाद है। चाहे इस्लाम में मौलवी या फिर मौलाना हो या फिर ईसाई में फादर हो या फिर पादरी हो या फिर पास्टर हो, इस सबके सब लोग ढोंग करते हैं, अंधविश्वास फैलाने के काम करते हैं। तो मैं सबके खिलाफ बोल रहा हूँ, ठीक है। और अंधभक्त मेरे बातों को दिल पर सीरियस नहीं लेना। मैं आप लोग से यही बोलना चाहता हूँ कि अपने दिमाग का यूज़ करो, है कि नहीं। ऐसे बाबाओं के फेरे मत पड़ो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के या फिर इसके जैसा जितने भी धार्मिक बाबाएं हैं अलग अलग रिलीजन के, उनके बातों के सुनने से मुझे पता चलता है कि ये सारे लोग भगवान से ऊपर है, ठीक है। वैसे मैं गॉड को नहीं मानता हूँ। इन सब की वक्तव्यों को देखते हुए मुझे सिर्फ दो ही ख्याल आता है, ठीक है, या तो ये सही है या फिर भगवान गलत है। जब ये लोग बातें बोलता है, गालियाँ के साथ बातें बोलता है, विचार बोलता है, एक दूसरे की बुराई करता है और बोलता है कि इसके ऊपर किसी की कृपा है, ठीक है, तो मुझे जो है इसके ऊपर शक नहीं जाता बल्कि उसके ऊपर शक जाता है। एक तरफ ये लोग बोलता है कि भगवान जो है, गॉड वाला ईश्वर जो है, सबको समान बनाया है, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, किसी को ऊंचा नीचा छोट बड़ा नहीं बना, सबको जो है सम्मान की दृष्टि से देखता है भगवान, ठीक है। तो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है या तो भगवान गलत है या फिर ये लोग गलत है। तो मैं यहाँ पे निकल के आता हूँ कि ऐसे बाबा गलत है। इनके वक्तव्यों को सुनते हुए मेरे माइंड में दो ही ख्याल आता है कि ये लोग जब सच हैं, यानी कि इनके ऊपर सच में किसी की कृपा है, तो ये लोग गाली क्यों देते हैं, जबकि भगवान बोलता है किसी को गाली नहीं देना है, किसी की बुराई नहीं करना है, ठीक है, एक दूसरे धर्म की बुराई नहीं करना है। भगवान ये बोलता है कि भगवान गॉड वाला ईश्वर जो भी है, देवी देवता, वो बोलता है कि मैं सबको समान दृष्टि से बनाया हूँ, सबके ऊपर मेरी कृपा है, मैं सबको देखता हूँ और किसी को नहीं देखता हूँ। लेकिन ये लोग पार्टिकुलर अपने आप को बोलता है कि इसके ऊपर किसी देवी देवता का आशीर्वाद है, ठीक है, गॉड वाला ईश्वर का आशीर्वाद है और तुम्हारे ऊपर मैं हाथ रख दूंगा तो तुम्हारी समस्याओं जो है ठीक हो जाएंगी, प्रॉब्लम तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाबा लोग बोलते हैं। तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ जब ये लोग गाली शब्द का यूज़ करते हैं, ये मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जब ये लोग गाली देकर किसी को मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो फिर भगवान गलत है, तो फिर भगवान गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर कृपा रखा है जो इंसान गाली का यूज़ करता है। और मैं यहाँ पे बात करूँगा, थोड़ा अंधभक्तों को यहाँ पर लाऊंगा। अंधभक्तों को तो कुछ समझ में नहीं आता, इनके पास तो माइंड होता ही नहीं है, और खासकर अंधभक्त पढ़े लिखे यंगस्टर है, यूथ है। अंधभक्तों के पास दिमाग इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके माइंड में गोबर और गौमूत्र भरा होता है, इसलिए इनके दिमाग में दिमाग ही नहीं होता है, ठीक है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।